पिंकी और मिकी की दोस्ती। 12 साल पिंकी को 3 दिन से सख्त बुखार था और इसका खूबसूरत सा कुत्ता मिकी इसके पास बैठा हुआ था। मिकी बार बार पिंकी की तरफ देखता और जब पिंकी को सोया हुआ पाता तो अफसरदगी से अपनी गर्दन फर्श पर रख लेता। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बीमार है, वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता था। पिंकी को भी ये दिन बहुत बोर लग रहे थे और वो तंदुरुस्त होना चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर साहब के कहने पर 3 दिन से बेड रेस्ट कर रही थी। पिंकी एक करवट लेट कर थक गई थी। जब पिंकी ने दूसरी तरफ करवट ली तो इसकी आहट पर मिकी ने फौरन सर उठाकर पिंकी के चेहरे की तरफ देखा। पिंकी ने गनूदगी में अपनी आंखें खोली और मिकी की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मिकी भी अपने दुम हिलाने लगा। इससे अच्छा लगा कि आज बहुत दिनों बाद पिंकी मुस्कुराई थी। बाहर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी तो मिकी ने छलांग लगाई और पिंकी की गोद में आ गया। मिकी पिंकी को प्यार करने लगा और उसे कुछ समझाने की कोशिश की। मिकी बार बार कमरे की खिड़की की तरफ देखता जहां बाहर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। पिंकी समझ गई कि मिकी इससे क्या कहना चाहता है। मिकी तुम परेशान मत हो, पिंकी ने कहा, हम भी बहुत जल्द बाहर खेलेंगे, बस मुझे थोड़ा ठीक होने दो। ये सुनकर मिकी खुश हो गया और भोगने लगा। इसे ख्याल आया कि क्यों ना पिंकी को इसके पसंदीदा गुड़िया ला कर दी जाए ताकि वो कुछ देर इसके साथ खेल सके, इस तरह उसका भी दिल बहल जाएगा। मिकी ने बेड से छलांग लगाई और पिंकी की अलमारी से पिंकी की पसंदीदा गुड़िया लेने चला गया। पिंकी को पता चल गया था कि मिकी कहाँ गया है। वो खुश थी कि अपनी गुड़िया के साथ खेलेगी। अभी पिंकी सोच ही रही थी कि पिंकी की गुड़िया ले आया और इसने जोश में आकर गुड़िया पिंकी की तरफ उछाली तो गुड़िया एक तरफ दीवार के करीब जाकर गिरी। गुड़िया को देखते ही पिंकी जैसे ही बेड से उतरी तो फर्श पर बिखरे कुछ केलों पर इसका पाँव आ गया और पिंकी के पाँव से खून बहने लगा। पिंकी दर्द से रोने लगी तो मिकी से देखकर परेशान हो गया। इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। मिकी की आवाज सुनकर अम्मी अब्बू भी आ गए। वो पिंकी को फौरन अस्पताल ले गए। मिकी बेचारा पिंकी के बगैर उदास हो गया और बार बार इस जगह को देखकर गमगीन हो गया कि इसकी वजह से इसकी दोस्त को चोट लग गई है। वो गेट के बाहर जाकर बैठ गया, पिंकी का इंतजार करने लगा। जब काफी देर हो गई तो उसे अचानक कुछ ख्याल आया तो वो अंदर भाग गया। पिंकी को थोड़ी गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से इसको शाम तक अस्पताल में रुकना पड़ा और जब डॉक्टर की तसल्ली हो गई तो पिंकी को जाने की इजाजत दे दी गई। पिंकी घर आई तो मिकी दरवाजे पर ही बैठा हुआ था और पिंकी को देखकर खुश हो गया और दुम हिलाते हुए पिंकी के पाँव चाटने लगा। पिंकी ने इसे उठाया और प्यार करने लगी। सब अंदर आ गए तो मिकी पिंकी को कुछ दिखाना चाहता था, बार बार उसको अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अम्मी पिंकी को उससे दूर कर रही थी। जब पिंकी ने देखा तो पिंकी ने कहा, अम्मी मुझे लगता है मिकी मुझे कुछ दिखाना चाह रहा है, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। पिंकी के बाबा पिंकी को सहारा देकर कमरे में ले गए तो मिकी भी इनके पीछे पीछे आ गया। जब सब कमरे में आए तो मिकी इस जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां पिंकी को कील लगा था और पिंकी ने देखा इस जगह पर कोई भी कील नहीं थे। फिर मिकी एक नुक्कड़ में गया तो सब ने देखा अब सारे कीले एक तरफ रखे हुए थे जो कि मिकी ने किए थे ताकि दोबारा पिंकी का पाँव इन पर ना आ जाए। सबने मिकी की तरफ देखा तो उनको एहसास हो गया कि मिकी को लग रहा था कि पिंकी को इसकी वजह से चोट लगी है। तो पिंकी ने बड़े प्यार से मिकी को प्यार करते हुए, मिकी इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मैंने थोड़ी जल्दबाजी की, मुझे बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था, मेरी जरा सा गलती से मुझे मजीद 2 दिन और बिस्तर पर रहना पड़ेगा।
लेकिन तुम फिक्र मत करो, 2 दिन बाद हम बाहर खेलने जाएंगे। यह सुनकर विकी ने छलांग लगाई और पिंकी की गोद में बैठ गया। पिंकी इससे प्यार करने लगी।